नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका फसलों की किस्मों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपका एग्जाम हो, जितने भी आपके पीवाईक्यू वगैरह बने हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट हम फसलों की किस्मों के बारे में बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी फसल है जो लवण सहिष्णु है। ठीक है, तो आपका कौन सी चुकंदर हो जाती है, कौन सी चुकंदर हो जाती है, चुकंदर हो जाती है। ठीक है, कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल बाजरा नहीं है। बाकी आपका गन्ना, केला, कपास, ये सब व्यापारिक फसलें हो जाती हैं। ठीक है, गन्ना, कपास, केला, रबर, चाय, कहवा, ये सब आपकी व्यापारिक फसलें हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, कुछ दो चार से याद होनी चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है, क्या कैसे हैं, जैसे आपके गन्ना हो गया, केला हो गया, रबर हो गया, चाय हो गया, ये सब होती है। कहवा भी होता है, इसमें व्यापारिक फसलों में आता है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं बाजरा, खाद्यान्न फसलों में आता है। ठीक है, खाद्यान्न। नाबी, नाबी एमजी क्या है, नाबी एमजी क्या है भाई। ओके, नाबी एमजी क्या है, नाबी एमजी एक गेहूं की एक किस्म हो जाती है। ठीक है, गेहूं की एक किस्म हो जाती है। चलो अगला, यहाँ पे कुछ मैच कराना, तो मैच क्या, इधर देख लो। रत्ना किसकी हो जाती है, धान की प्रजाति। जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूषा, सुगंधा, ये सब धान की। ठीक है, एक बार में देख लो, आगे सारे सवाल हो जाएंगे फटाफट। गेहूं की कल्याण, सोना, हाँ फिर कल्याण, सोना, सोनालिका, ये सब। अलसी की हिमानी, मुक्तार, नीलम, जवाहर 17। मटर की आपका रचना, अपर्णा, सपना, उत्तरा, पूषा। मसूर की मल्लिका, प्रयास, गरिमा, पूषा, वैभव। सरसों की गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण, दिव्या, 33। ठीक है, चलो देख। गेहूं के बोनेपन के लिए जीन आपका कौन सा हो जाता है, तो नोरिन 10 हो जाता है। चलो भाई आगे। ये कुछ फसलों के आप रोग दिए गए हैं, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा यार। देखो, धान में क्या होता है, धान में आपका उकठा रोग, चना में उकठा रोग होता है। मटर में बुकनी, मटर बुकनी। तिल में फाइलोडी, फाइलोडी। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है। और मूंगफली में आपका टिक्का या पड़ चित्ती हो जाता है। मूंगफली में टिक्का या पड़ चित्ती हो जाता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो चना में, मूंगफली में टिक्का रोग होता है यार। ठीक है, मूंगफली में, चना में तो उकठा रोग होता है। ठीक है, मटर में बुकनी, तिल में फाइलोडी, गन्ना में लाल सड़न, ये तो सही दिया गया। चलो भाई, गन्ना फसल का नाम, बीमारी का नाम। फसल का नाम, बीमारी का नाम। जैसे धान में क्या होता है, खैरा, जो जस्ते की कमी के कारण होता है। गन्ना जो है रेड रॉट हो जाता है इसमें। और अरहर में उकठा रोग हो जाता है। और आलू में झुलसा रोग हो जाता है। ठीक है, गैती प्रकृति की वजह से। चलो मैच कराओ। गन्ना में क्या होता है, गन्ना में होता है रेड रॉट हो जाता है। ठीक है, धान में आपका क्या हो जाता है, खैरा हो जाता है। ठीक है भाई, अरहर में आपका क्या हो जाता है, उकठा हो जाता है। आलू में झुलसा रोग हो जाता है, गैती पछैती। ठीक है, माही सुगंधा चावल की किस्म हो जाती है। क्या भैया, माही सुगंधा किसकी हो जाती है, चावल की किस्म हो जाती है। ठीक है, चावल या धान की किस्म हो जाती है। बाकी आपकी पूषा, तिरी, बाला, लूना, सरजू, सरजू, माहेश्वरी, जया, पद्मा, गोविंद, ये सब हो जाती है। कह रहा है कि कौन सी बासमती चावल की संकर संकर प्रजाति हो जाती है, तो आपका पूषा RH10 हो जाती है। ठीक है, धान की उत्पत्ति हुई है कहाँ से, तो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में धान की उत्पत्ति हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया में। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है, पत्ती विहीन, इसमें मटर। अच्छा, कौन सी, अपरड़ा, पत्ती विहीन, अपरड़ा, पत्ती विहीन, अपरड़ा। कौन सी, बारानी द्वीप है। द्वीप किस फसल की किस्म हो जाती है, बरानी द्वीप, धान, बरानी द्वीप, धान। ठीक है, बरानी द्वीप, धान। पूषा, सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी, धान की हो जाती है, धान की। ठीक है, धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी, चावल हो जाती है, कौन सी, चावल हो जाती है। ठीक है, ये क्या पूछा गया, क्लस्टर बीन का पारस्परिक रूप पशु आहार। अच्छा, भारत में ग्वार, ग्वार जो है क्लस्टर बीन का एक पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती के महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में कौन से कथन सही है, कह रहा है कि बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुगट्ठों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। क्या सही बात है, तो नहीं, सही बात नहीं है। इसका है, इसके बीजों के निर्मित गोंद सेल गैस के निर्माण में, निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। अच्छा भैया, ओ भैया। ग्वार का वैज्ञानिक नाम आपका शाइमोप्सिस
टेट्रागोनोलोमा है, ठीक है। इसका अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। ग्वार से गोंद का निर्माण होता है। ग्वार गम का उपयोग अनेक उत्पादों के साथ साथ सेल गैस के उत्पादन में भी होता है, ठीक है भाई। पूषा सिंधु गंगा, ये गेहूं की आपकी किस्म हो जाती है, ठीक है भाई। गंगा वाराणसी किसकी है, तो ये गंगा वाराणसी आंवला की किस्म हो जाती है। और राज 3077 किसकी है, तो राज 3077 गेहूं की हो जाती है, ठीक है। कौन सी गेहूं की प्रजाति है जो प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो कौन सी, सरबती सोनारा, ओहो, ठीक है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी है, अरहर की, ठीक है, अरहर की प्रजाति हो जाती है। आम की कौन सी है जो नियमित फसल वाली प्रजाति है, तो आपका दशहरी, ठीक है, दशहरी वन। बहार एक प्रजाति है, किसकी है, बहार है अरहर की, ठीक है, अरहर की बहार, बोरी पर लिखा हुआ देखिए वो जो बहार, ठीक है, अरहर बहार। पूषा बोल्ड किसकी है, तो सरसों की हो जाती है, ठीक है। निर्यात है तो आम की पसंदीदा फसल पसंदीदा प्रजाति कौन सी हो जाती है, अल्फांसो, जो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो लौंग जो आपका है वो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होती है, ठीक है। किसमें तना रेशे का स्रोत नहीं होता है, तना जो है रेशे का स्रोत नहीं होता है, तो कपास में नहीं होता, बाकी जूट, शनई, अलसी में होता है, ठीक है। कपास एक नकदी फसल है, रुई पैदा की जाती है। भारत में इस कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। लंबे रेशे वाले कपास सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं। कपास उत्पादन के दृष्टि से भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। विश्व के उत्पादन में कपास के उत्पादन में गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र है। कपास का स्रोत तना ना होकर फूल है, जबकि जूट या सनई पौधे के तने भाग से प्राप्त किए जाते हैं। हरित शर्ण, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो बांस को कहा जाता है, बम्बू को कहा जाता है। बांस उत्पादन को हरित शर्ण यानी सोना कहा जाता है। बांस काफी तेज से बढ़ने के साथ साथ काफी मात्रा में CO2 को अवशोषित करता है। अच्छा भैया, तो लगाने चाहिए, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की खेती काफी अधिक मात्रा में की जाती है, जिसके कारण बांस निर्मित वस्तुओं जैसे बांसुरी, डलिया, पंखे, फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं आदि के द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। तभी देखो ना, पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा आपका मिलेंगे। गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देख लेते हैं। हो भैया, 4 ऑप्शन, बहुत तगड़ा सवाल पूछा है, देख लेते हैं भाई। तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती, तो सही है ये, तो ठीक है। क्या क्या सही है, 1 और 4, एक वाला क्या था, कह रहा है कि जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है, ठीक है। हाँ भाई, बाकी क्या लिखा है, खराब मौसम की दशा में यदि रैट्स का सीधे रोपण होता है तो एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े मौसम की तुलना में बेहतर होता है। अच्छा, दूसरा क्या लिखा था, ये इसको भाई थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, क्या दिया, हाँ दिया है। गन्ना जो है, गन्ना भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध फसल है। कैसी, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध फसल है। गन्ने की फसल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा आर्द्र जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। गन्ने की बुआई की नर्सरी विधि से बड चिप विधि अर्थात एक आंख की गन्ना बुआई विधि से एक गन्ने से औसत 20 पौधे तैयार होते हैं। अच्छा, करीब 80% बीज बचता है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की जाती है, इसे सेटलिंग से की जाती है, तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। चलो, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होनी चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान टेम्परेचर होना चाहिए। चलो भाई, ओके।